के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। बड़ी खबर है, कमलेश प्रजापति एनकाउंटर का मसला है। सीबीआई को ट्रांसफर किया गया केस से बड़ी जानकारी। गहलोत सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर का मसला, सीबीआई को ट्रांसफर किया गया ये केस, गहलोत सरकार का महत्वपूर्ण फैसला। अभी मदन प्रजापति आपको याद होगा सीएम से मिले थे, लगातार ये मांग की थी उन्होंने कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब इसी को लेकर गहलोत सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर का ये पूरा मसला, इसको सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई को ये जांच ट्रांसफर कर दी गई है। बड़ी खबर आपके सामने है। 23 अप्रैल की रात को पुलिस द्वारा कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर किया गया था। उसी मसले को लेकर अब ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसी पर बंशी चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बंशी, ये एक तरीके से मांग उठ भी रही थी कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, अब सीबीआई के हवाले कर दिया गया इस पूरे एनकाउंटर के मसले को। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिजन है और यहाँ के समाज और सहित तमाम लोग हैं जो इसको लगातार अप्रोच कर रहे थे कि इस मामले की जांच उच्च स्तरीय एजेंसी से होनी चाहिए थी। और इसको लेकर एक संघर्ष समिति भी बनी थी और संघर्ष समिति में पचपदरा एमएलए है मदन प्रजापति, वो भी साथ में थे। और मदन प्रजापति है कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही जयपुर भी आए थे इस मामले को लेकर। अब ये सीबीआई जांच का बड़ा फैसला हुआ है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच निष्पक्ष जांच होगी और जो भी होगा पानी का पानी और दूध का दूध होगा। बंशी, परिवार वाले भी यही चाहते थे, बार बार ये कहा गया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो लगातार संघर्ष करते रहेंगे और ये उम्मीद वो कर भी रहे थे सरकार से कि सरकार को इस तरीके का फैसला ले। बिल्कुल, सरकार से यही मांग की जा रही थी और इनकी जो कमलेश प्रजापति उनकी पत्नी सहित समाज के अन्य लोग भी जुड़े थे और अन्य समाजों के लोगों ने भी इसमें यही मांग की थी कि उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच हो ताकि जो भी हो रिजल्ट हो निष्पक्ष हो और परिणाम सामने आए। चलिए ठीक है बंशी, आप रहिए हमारे साथ। इसी पर एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, ये बहुत बड़ा फैसला है, लगातार इसकी दरकार भी दी परिवार वाले, खुद मदन प्रजापति ये लगातार सीएम से मिलकर कह भी रहे थे कि जांच होनी चाहिए। अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया, सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। बिल्कुल दीपा, ये राज्य सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि कमलेश प्रजापति का मामला, भले ही कमलेश प्रजापति का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन इस कोरोना महामारी के बीच में ही जिस तरह से उसका एनकाउंटर हुआ और जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे थे उसके एनकाउंटर को लेकर, उस पर काफी उस क्षेत्र में बवाल था। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रजापति समाज है या कुम्हार समाज है, वो न केवल जैतारण और पचपदरा जहां से एमएलए मदन प्रजापति इस मामले को बहुत गंभीरता से उठा रहे थे, पूरे राजस्थान में कुम्हार और कुमाऊं जाति के बीच में ये फैसला, ये एनकाउंटर बहुत चर्चित था और इसके बहुत पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन थे। और मदन प्रजापति जो कांग्रेस के एमएलए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने इस मुद्दे को पहले दिन से ही एक फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। विपक्ष ने भी इसमें अपना स्वर मिलाया था और खुद विधायक मदन प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी, ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, क्योंकि यही आप चाहते भी थे सर, आप लगातार यही कह रहे थे कि न्याय मिलना चाहिए परिवार को भी, जो एनकाउंटर था वो फर्जी था। अब ये सरकार ने फैसला ले लिया, सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ तो उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया, हमारी भावना की कदर करते हुए समस्त समाज और 36 कौम की भावना थी कि जो भी कमलेश एनकाउंटर का मैटर है सीबीआई से जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो 2 दिन पहले जब मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया का ये हमारी भावना है और आप हमारी भावना की कदर करो, तो उन्होंने तुरंत हाँ भर के, ये पहली बार है कि बिना आंदोलन किए हुए हमारे निवेदन पर मुख्यमंत्री जी ने एक जो ये फैसला लिया है, अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। ये पहले मुख्यमंत्री जी है जब कहते ही कि कोई मुझे तकलीफ नहीं है, चाहे सीबीआई जांच हो, और उन्होंने जो आदेश दिया है, मैं दिल से, मैं और मेरी समाज और 36 कौम की तरफ से दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जी लेकिन मदन जी, अभी तो ये शुरुआत है सर, सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया, जांच पड़ताल होगी, अभी उम्मीद ये जगी है, जो कम से कम ये लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, उसमें उम्मीद जगी है कि न्याय मिलेगा कमलेश के परिवार को भी। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और हमारा मान सम्मान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, हम इस निर्णय को कभी नहीं भूल सकते।
और मदन जी, मैं चाहूंगी सर, एनकाउंटर को लेकर शुरुआत से ही आप कह रहे थे कि ये गलत तरीके से किया गया है, फर्जी है, उसको लेकर भी आप जानकारी दें। ये आपको क्यों लग रहा था, क्यों आप ये चाह रहे थे कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो या फिर गहनता से इसकी पड़ताल हो? क्यों आपको ये लग रहा था कि जांच पड़ताल होनी चाहिए? क्योंकि जब वो हमने देखा कि एक व्यक्ति फैमिली के साथ में घर के अंदर है जी, और न वो फरार था, तो इतना ड्रामा करने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर 2 घंटे लेट भी हो जाते तो कौन सा पार्ट टूट जाता? और जिस तरीके से सामने से कोई काउंटर वार ही नहीं हो रहा है, ना कोई प्रतिक्रिया हो रही है, तो कहाँ नौबत आई गोली चलाने की? तो इसलिए पूरे जिले की भावना थी कि ऐसा दोबारा जिले में न हो और इनका वास्तविक दूध का दूध और पानी का पानी हो और परिवार को न्याय मिले। मदन जी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में ये हुआ, एनकाउंटर इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। जो अधिकारी है उनको लेकर भी आपका गुस्सा बार बार दिखाई दिया। आप चाहते हैं किस किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किस किस पर गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही तो हर स्तर पर हुई है। हमारा काम ये था कि सीबीआई जांच हो, और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी भावना की कदर की बात ही खत्म हो गई। अब किसके ऊपर होना नहीं होना वो हमारा काम नहीं है, वो सीबीआई जाने, और हमें उम्मीद है न्याय मिले। ठीक है। आप लगातार विधायक जी ये भी कह रहे थे कि परिवार के साथ आप खड़े हैं, परिवार ने भी आपसे मिलकर ये कहा था कि जांच पड़ताल होनी चाहिए। आपने लगातार ये कहा कि अगर जांच नहीं होगी तो सोशल मीडिया पर भी आप लगातार संघर्ष करते रहेंगे, न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। तो आपको लगता है? अगर बिल्कुल, मैंने ये भी आज भी मैं बात पर कायम हूँ जी कि उस परिवार की अनदेखी हुई, इस परिवार के साथ न्याय नहीं मिला जी, तो मैं मेरी बात के ऊपर कायम हूँ। लेकिन ये नौबत ही नहीं आई कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी भावना की कदर कर दी। ठीक है। जब वो बात आती है कि अगर हमारी अनदेखी होती, हमारी सुनवाई नहीं होती, लेकिन पहली दफा इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले मिले, हमने निवेदन किया कि वास्तविक हमें डाउट है, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिया। हम मुख्यमंत्री जी के जीवन भर आभारी। ठीक है। मदन जी, जब आपकी मुलाकात हुई थी सीएम से, आपको भी लग रहा था कि सीबीआई को केस हो सकता है? क्या उनका रिस्पांस आया था? आपको किस तरीके से उन्होंने आश्वस्त किया था? हमें पूरा भरोसा था। हमने हमारा काम निवेदन करने का था और मुख्यमंत्री जी का काम फैसले का, और उन्होंने हमारी भावना की कदर की। और ये बहुत मजबूत जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया, हर मुख्यमंत्री ऐसा मजबूत फैसला नहीं ले सकते। अब केस तो सीबीआई को सौंप दिया गया मदन जी, लेकिन जल्द से जल्द इस एनकाउंटर से पर्दा उठना चाहिए, ये आप कहेंगे? बहुत लंबा वक्त ना लगे, कई सारे मामले ऐसे हैं जो सीबीआई को दे दिए गए, जांच चल ही रही है। हम तो कह रहे हैं पहली जीत हमारी हो गई, बाद की बातें बाद करेंगे, वो काम हमारा नहीं है, हमारी जीत हो गई सीबीआई जांच। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी मांग ये थी कि उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई को केस दिया जाए, वो दे दिया गया। अब जांच सीबीआई करेगी, पड़ताल सीबीआई करेगी, उसके बाद उम्मीद यही कि जल्द ही पूरा मामला साफ हो, स्पष्ट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन प्रजापत जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए भी। आपने हाल ही में सीएम से मुलाकात भी की थी, आपने ये भी कहा कि लगातार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, उसके लिए आप सरकार का आभार भी व्यक्त करते हो, खुद सीएम का। आशुतोष जी, ये कितना बड़ा फैसला साबित हो सकता है सियासी स्तर पर भी, क्योंकि जब से एनकाउंटर हुआ कई तरह के आरोप भी लगे, सियासी पैमाने से इसको देखा भी गया। कितना महत्वपूर्ण फैसला सियासी नजरिए से ये है आशुतोष जी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। क्या पूरा मसला है ये समझिए। 23 अप्रैल को ये एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से ही 22 अप्रैल की रात को कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर हुआ था। 22 अप्रैल की आधी रात को 24 अप्रैल को पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। ये फुटेज ही हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक मदन प्रजापत ने पुलिस पर कई आरोप लगाए थे। अभी भी वो कह रहे थे कि इस तरीके से जल्दबाजी में ये एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। कहा था कमलेश के घर आते जाते थे पुलिस वाले, और साथ ही सीसीटीवी आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी, बढ़ गई थी। जो फुटेज निकलकर सामने आया उसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे गए। इसके बाद से ही मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही थी, और इसी पर एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी लगातार बने हुए। आशुतोष जी, सियासी नजरिए से कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है? जब से ये पूरा वाकया सामने आया, एनकाउंटर का फुटेज आया, कई तरह के सवाल खड़े हुए, सियासी हलचल बढ़ी। अब सियासी पैमाने से अगर आंका जाए तो कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है सरकार का? दीपा, सियासी दृष्टि से ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो समाज से कमलेश प्रजापत आते थे, भले ही वो क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका रहा हो, लेकिन जिस तरह से उनका एनकाउंटर हुआ था और सवाल उठ रहे थे
क्योंकि जो कुम्हार जाति, कुमावत जाति है, वो लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके वोट हैं। और इस लिहाज से जो व्हाट्सएप ग्रुप है और सोशल मीडिया है, उस पर अंदर खाने चारों तरफ एक कैंपेन चल रहा था कि कमलेश प्रजापति का मामला फर्जी एनकाउंटर का है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस बात का सरकार को भी जानकारी थी और मदन प्रजापति जो कमलेश प्रजापति के ही जाति के हैं और उस इलाके में बहुत सबसे बड़ी वोटिंग कास्ट है, उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ओबीसी जाति में कुमार जाति बहुत इंपॉर्टेंट जाति है और इस बात का सरकार को इल्म था। और जिस तरह से डिटेल सामने आई थी कमलेश प्रजापति एनकाउंटर की, जो एमएलए मदन प्रजापति ने अभी बिल्कुल ठीक कहा कि दूसरी तरफ से कोई गोलीबारी की घटना नहीं हुई थी, तो किस प्रकार से एनकाउंटर की स्थिति बनी, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा था। हालांकि इस समय पर कोरोना चल रहा था, इसलिए ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में और कुम्हार समाज में इस एनकाउंटर को लेकर असंतोष था, पुलिस की भूमिका को लेकर असंतोष था और बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाया। मदन प्रजापति कांग्रेस में होते हुए उन्होंने पहले दिन से इसे एक फर्जी एनकाउंटर स्पष्ट तौर पर कहा। जब हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया, तब मदन प्रजापति ने भी हेमाराम के स्वर में स्वर मिलाते हुए कमलेश प्रजापति का मामला भी उठाया था और बाद में ये आके मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री, जैसा आप मदन प्रजापति ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने तुरंत उनकी बात मानी और इस मामले में आशुतोष जी, कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका इल्म था कि अगर इस मामले में ज्यादा चुप्पी रहती है या फिर कोई कदम नहीं उठाया जाता तो पॉलिटिकली प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी वजह से भी अभी मदन प्रजापति ने भी कहा कि ये पहला मसला ही होगा संभवतः प्रदेश में जिसमें बिना आंदोलन के सीबीआई के हवाले केस कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए, यदि कोई पुलिस से गलती हुई है या फर्जी एनकाउंटर हुआ है तो उसमें सरकार द्वारा दोषी लोगों को बचाने का कहीं संदेश जाता है तो सरकार पर इसकी उंगली उठती है। लेकिन ये मामला इस तरह का नहीं लग रहा है या लोकल पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई गलती हुई है, तो सरकार के पास यही एक बचाव का तरीका था कि इसको निष्पक्ष जांच के लिए दूध का दूध पानी का पानी हो, इसलिए एक स्वतंत्र एजेंसी जो सीबीआई है उसको ये मामला सौंपा गया है। और सरकार को निश्चित रूप से था कि जो कुम्हार जाति का मामला है, कुम्हार जाति के वोट पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं। यदि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ और न्याय होने का यदि सार्वजनिक मामला नहीं हुआ कि ये इसमें न्याय हुआ है, तो पॉलिटिकली इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी। इसको देखते हुए ही सरकार ने इस ये बड़ा फैसला किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और निश्चित रूप से इसके फायदा होगा सरकार। और आशुतोष जी, जैसे कि आपने भी कहा कि बीजेपी भी लगातार इस मसले को उठाने की कोशिश कर रही थी, तब जब खुद उनके एमएलए इसको लेकर आवाज उठा रहे, मदन प्रजापति ने जब से आवाज उठाई, बीजेपी को एक तरीके से घेरने का मौका मिल गया। लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। अगर यहाँ पर आपत्ति है विपक्ष को या फिर खुद कांग्रेस के एमएलए को, तो क्यों ना इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई गुंजाइश सरकार पर उंगली उठाने की रहनी नहीं चाहिए। ये मंशा सरकार की साफ नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है इसमें कि जब सरकार की तरफ से इस तरह का कोई नहीं है तो सरकार अपने पे उंगली उठाने का कोई मौका नहीं देना चाहती। यदि लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हुई है और जांच में इस तरह की बात सामने आई है तो सरकार को ऐसे लोगों को बचाने की कोई मंशा नहीं है। इस बात का भी संदेश ये सीबीआई जांच की घोषणा करके मुख्यमंत्री ने दिया है और इसका मदन प्रजापति ने स्वयं ने स्वागत किया है और बाकी लोग भी इसको स्वागत करेंगे, क्योंकि इस तरह के मामले में निष्पक्ष जांच होना और निष्पक्ष जांच होते हुए दिखना, ये दोनों चीजें पब्लिक के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री गहलोत के इस फैसले से ये दोनों उद्देश्य पूरे होंगे। और ये आने वाले सियासी घटनाक्रम में भी अगर आशुतोष जी मैं जिक्र करूं तो कितना बड़ा इम्पैक्ट ये डाल सकता है कि सीबीआई के हवाले बिना किसी देरी के, बिना किसी लेट लतीफी के सरकार ने केस को कर दिया, कितना बड़ा इम्पैक्ट आगे देखने को मिल सकता है? इसका इम्पैक्ट यही होगा कि पब्लिक में ये संदेश जाएगा कि इस तरह का कोई भी मामला होता है तो सरकार इसमें अपनी कोई भूमिका नहीं देखते हुए तत्काल इस तरह के मामले में निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश देती है और सजग रहती है कि ऐसे मामले में न्याय होता हुआ दिखे। और इसी मामले में सीबीआई को ये ट्रांसफर करने से सरकार के प्रति लोगों की ये भावना बढ़ेगी कि इस तरह का मामला होता है तो सरकार इसमें तत्काल रिएक्ट करके और निष्पक्ष जांच का फैसला करवाती है।
कहीं ना कहीं जो जल्दी से न्याय की दरकार थी आशुतोष जी, अब वो सरकार को लेकर अभी तक तो बात ये थी कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार जल्दी से कदम नहीं उठा रही। अब सरकार ने जल्दी से कदम उठाकर गेंद जो है वो सीबीआई के हवाले कर दी। अब सरकार के मत्थे कुछ नहीं है, जो करना है सीबीआई को करना है, सीबीआई के हवाले इस वक्त गेंद है। देखिए दीपा, ये भी एक विडंबना है कि वास्तव में सीबीआई जो है, भले ही सीबीआई पर उंगली उठती है, लेकिन सीबीआई इस तरह के निष्पक्ष जांच के मामले में सीबीआई को एक बड़ी एजेंसी माना जाता है। यह बात अलग है कि सीबीआई में जाने के बाद मामला कब इसका निर्णय, कब इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, कब इसके जांच के नतीजे सामने आएंगे। पहले भी कई मामले ऐसे हुए हैं जब सीबीआई में जाने के बाद जल्दी उसके नतीजे नहीं आते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि सीबीआई इस मामले में जल्दी से जल्दी इसके जांच करके और इसमें निर्णय करे, चार्जशीट पेश करे या जो भी उसका नतीजा हो वो पेश करे। इस मामले में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आशुतोष जी, वही मैं कह रही थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हमने देखे जो सीबीआई के हवाले कर दिए गए, उसका कोई अता पता नहीं है कब जाके जांच पूरी होगी, कब जाके पूरा मसला साफ होगा, स्थिति स्पष्ट होगी, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। अब इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि सीबीआई के हवाले केस कर दिया गया, जल्द ही मसला साफ हो। आशुतोष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, ये बहुत बड़ा फैसला है। अभी मदन प्रजापति जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये पहला ही मसला ऐसा होगा जब बिना आंदोलन के सीधे जो केस है वो सीबीआई के हवाले कर दिया गया। बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है सर। देखिए, मुझे भी आप ही ने उससे पता चला कि मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को कमलेश प्रजापति एनकाउंटर की जांच दी है। देखिए, मेरी शुरू से नीति और नियत रही है कि एनकाउंटर टालना चाहिए। अपराधी को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा कोर्ट दे। मैं खुद ये मानता हूं कि पुलिस को सड़क पर गोली मारकर सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। अपराधी को यदि हम इस तरह से इतने इकट्ठे होकर जाए, अपराधी अकेला हो अपने घर पर, और आप यदि उसके एनकाउंटर के जो फुटेज आए, उसके बाद मदन प्रजापति जो हमारे सम्मानीय विधायक हैं, उन्होंने सारा मामला उठाया और सारा मामला संदिग्ध लगा। तो ऐसे में मेरा ये मानना है, पुलिस पर लोग बहुत भरोसा करते हैं, तो पुलिस की तो जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम यदि हमारी संख्या, वहाँ पुलिस की संख्या ज्यादा थी और फिर इस तरह का मामला है, तो अब सीबीआई जांच को मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। तो मुख्यमंत्री जी की नीति नियत हमेशा बहुत संवेदनशील रही है और मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता की भावनाओं की, विधायक की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सीबीआई को जांच दी है। तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक। और खाचरियावास जी, ये कहा भी जाता है कि अगर 0.1% भी कहीं पर लगता है कि गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, सच सबके सामने आना चाहिए, और यही मंशा सरकार ने भी जाहिर की है ये सीबीआई के हवाले केस करके। हाँ जी। प्रताप जी। हाँ जितेश जी, बताओ, बताइए। हेलो। चलिए, शुक्रिया प्रताप जी आपका जानकारी देने के लिए, भी अपनी बात रखने के लिए। आपने कहा कि सरकार की मंशा शुरुआत से स्पष्ट थी, सरकार लगातार ये चाह भी रही थी। पुलिस पर बहुत ज्यादा भरोसा आम जनता करती है, पुलिस पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का पूरा जिम्मा है और कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। एनकाउंटर के फेवर में कभी भी सरकार नहीं रही है, एनकाउंटर का मौका नहीं आना चाहिए, बार बार ये कहा भी जाता है। जब एनकाउंटर हुआ तो किन परिस्थितियों में हुआ, क्या वजह रही, जो फुटेज भी सामने आया था उसमें भी कई हद तक चीज़ें साफ होती हुई दिखाई दे रही थी कि दूसरी तरफ से फायरिंग नहीं हो रही है। जब एनकाउंटर हुआ, खुद कांग्रेस के एमएलए ने ही आवाज़ उठाई, उसके बाद बीजेपी ने भी इस मसले को उठाया। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर गलती कहीं पर हुई है, एनकाउंटर में कोई भी सवाल अगर खड़ा किया जाता है तो उसका सच सबके सामने आना चाहिए, प्रदेश के सामने आना चाहिए, कमलेश प्रजापति के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बार बार ये कहा भी गया। अब सीबीआई के पाले में गेंद है, अब सीबीआई को जांच पड़ताल करनी है। कब तक ये पूरा मसला सामने आता है उसको लेकर लगातार नजर होगी। आगे बढ़ते हैं, विश्वेंद्र सिंह के बेटे